गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को मैं सब्सक्राइब कर देता ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। मेरा नाम वजाहत और है। मेरा नाम नजीम। तो यार इंस्टा पे किसी ने फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप कोई बात करनी हो कर सकते हैं, कोई लिंक भेजना हो कोई भेज सकते हैं, कोई बात करनी हो कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो क्या, तो कोई हमारे से गलती हो गई हो हमसे कोई बात करने में वीडियो के दौरान, तो वो भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लेना, क्योंकि उसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये काम करना है। तो यार आप लोग बताएं, जो दिल्ली से हैं वो लोग बताएं वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि मैं रिसेंटली सारी न्यूज़ फॉलो करूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पानी आया हुआ है। अच्छा, बारिशें हो रही हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी पानी घुस गया। अच्छा, हाँ मतलब कि बरसात है ना, बरसात के मौसम में तो बड़ी बारिशें होती हैं बहुत। लेकिन ये है कि इंडिया वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे पानी आया, जमा हुआ है, और मतलब रनवे वगैरह पे भी सारा पानी है। तो इंडिया ने बहुत जबरदस्त इंतजाम बस बाबा वो कहते हैं ना कि मतलब जब अब हद से ज्यादा बारिशें हो जाए ना, फिर तो ये पानी को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यार अभी इस बात को आप लोग बताइएगा कितनी इसमें सच्चाई है। तो यार वीडियो का टाइटल में बताता हूँ, इंडियन एयरफोर्स अब होगी और स्ट्रॉन्ग, 350 मतलब के विमान खरीदने की तरफ बढ़ाए कदम इंडिया। हाँ, ये तो वीडियो हमने देखी थी वजह, क्योंकि इंडिया का मतलब इनका बिल्कुल कोई जहाज खरीद रहा है, 350 कोई अपने एयरफोर्स में शामिल कर रहा है। बिल्कुल ये सुना था। बिल्कुल। तो ये अभी मतलब कि इन्होंने इसके लिए पहला स्टेप ले लिया। कौन से उठाए कदम? वही ना, अभी इन्होंने पहला स्टेप अपना उठाना शुरू कर दिया। तो ये अब देखते, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को अभी काफी ज्यादा इन चीजों की स्ट्रांग हो गई है। हाँ वही ना। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दफा के वजीर भी बैठे। हाँ, चीन से लगातार मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना अगले 2 दशक में करीब 350 विमानों की खरीद पर विचार कर रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ये जानकारी दी है। भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र विषय पर एक सम्मेलन में चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अपने संबोधन में चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना को और मजबूती देने के लिए विषम क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में बात की। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि देश के उत्तरी सीमा पर स्थित पड़ोसी को देखते हुए हमारे पास उत्कृष्ट दर्जे की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिन्हें सुरक्षा कारणों से हमारे अपने उद्योग द्वारा देश में ही बनाया जाना चाहिए। अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर जोर देते हुए एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना अगले 2 दशक में देश से ही लगभग 350 विमान खरीदने पर कहा कि ये एक अनुमान है। वायुसेना ने कहा कि तेजस हल्के लड़ाकू विमान परियोजना ने भारत में एरोस्पेस उद्योग में भरोसा पैदा किया है और ये भी विश्वास जगाया है कि इसे और विकसित होने की असीम संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि भारत लगातार स्वदेशी हथियारों को ज्यादा महत्ता दे रहा है और उनके विकास पर ज्यादा जोर दे रहा है। आपको बता दें कि सेना के हथियारों की लिस्ट में कई नए आधुनिक हथियार जुड़े हैं। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा हथियार जुड़ा है जिसकी खास बात यह है कि ये दुश्मन की सेना को कई किलोमीटर पहले ही रोक सकता है। वायुसेना के हथियारों को कई किलोमीटर दूर से ही खत्म कर सकता है। जी हाँ, वायुसेना में बराक एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल कर लिया गया है। अच्छा। भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिली है। आपको बता दें कि DRDO ने इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय ये इंडिया के हवाले कर दिया गया। में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में पूरी तरह बिल्कुल 70 किलोमीटर की रेंज है। अनेक कड़े परीक्षाओं में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, UAV और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित बिल्कुल ऐसा मेरा विश्वास है। एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना लगातार हथियारों को विकसित करने क्योंकि अभी जरूरत है पर ज्यादा जोर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार
मैं अभी एंड में यही बात कर रहा था कि इंडिया की एयरफोर्स को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल कम से कम 300 से 350 अपने जहाजों की बहुत ज्यादा जरूरत वो है, तेजस ले लेंगे अपने देश के। तो ये बहुत सही है, मुझे इनका फैसला बहुत सही लगा। आपका जिस तरह था, आप कह रहे थे कि मेरे माइंड में 350 तेजस मेरे दिल में था कि इंडिया अपनी एयरफोर्स में यही शामिल करेगा। और वही बात है, सस्ते ये भी हैं, 350 अगर आते हैं शामिल होते हैं तो इंडिया की एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स बन। मैं मतलब compete करने के लिए अब टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि उनमें से एक आ जाएगी, क्योंकि बाबा अभी मतलब मिग सीरीज के वो 29 है कि कौन से हैं वो अब रिटायर होने वाले हैं, और अभी भी ऑलरेडी इंडिया के मतलब 150 जहाजों की इंडिया के पास कमी है एयरफोर्स को। और बीच में आई थिंक मतलब अब मिग मुझे नहीं पता कितने हैं, तो कितने वो सारे रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद इंडिया को 300 से 350 जहाजों की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये अपने भी शामिल कर लेंगे तो अगले साल 6 महीनों में राफेल भी और आएंगे। हाँ आई थिंक बिल्कुल आएंगे और ये और भी सोच रहे हैं राफेल लेने का। तो फिर इनकी एयरफोर्स मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट एयरफोर्स में से एक हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना भी धमकियां देता है, चाइना को पता भी इनकी एयरफोर्स थोड़ी वीक हो गई है। नहीं सही बात है, मतलब सच है ये, क्योंकि देखें मतलब कि मिग सीरीज भी काफी पुरानी हो चुकी है, वो रिटायर होने वाली है आपकी एयरफोर्स में। आपके अभी एयरफोर्स को 350 जहाज या 300 कम से कम 300 250 350 जहाजों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही बात, जहाजों की जरूरत है। वजह जिस मुल्क को फजाइया की बर्तरी हासिल हो ना, वो जल्द फतह हासिल करता है। बिल्कुल, वो बाबा जिसकी फजाइया मजबूत है, मेन चीज इस बिल्कुल मतलब फजाइया मतलब एयरफोर्स है। अगर इंडिया की वो स्ट्रांग हुई, कोई देश मतलब चाह के भी हमला इंडिया पे नहीं कर सकता, तो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अब देखें अगर इंडिया में ये तेजस आ जाते 300 350 जहाज, मतलब फिर आप खुद अंदाजा लगाएं, मतलब काफी लेटेस्ट है, 4+ जनरेशन का ये फाइटर जेट है, ठीक है। इसमें अब वक्त के साथ साथ और चीजें ऐड कर रहे हैं, एडवांस और हो जाएगा काफी। मतलब देशों ने इस पे वो भी किया यार, अगर ये इस पे लोगों के एतबार ना, तो कई देशों ने डिमांड भी की हुई है, अंदाजा लगा ना उन्हें ऑर्डर दिए हुए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो इंडिया अपनी जरूरत पूरे करेगा वही ना। और पापा सबसे बड़ी बात देखें, इंडिया का अपना फाइटर जेट है, बिल्कुल जरूरतें पूरी अपनी कर सकता है। और अगर ये बाहर से, अगर आपको क्या लगता है कि 300 350 जहाज लेगा बाहर से, ये तो अरबों डॉलर खर्चे करना पड़ता है, अंदाजा लगा ना फिर कितने मतलब बिलियन डॉलर्स आप लोगों के लग जाने हैं। ये तो इंडिया ने खुद बनाए हैं, तो चलो इस पे खर्चा जरा कम ही आया। कम क्या बाबा, सिर्फ चीजों का खर्चा बाहर से अगर लेंगे, वो अपनी चीजों का खर्चा, अपने लोगों का वो सारा कुछ निकाल नकूल के सही मंड के रेट लगाते हैं। ये सारे पुरदेश इंजन मिंजन हर चीज, बॉडी शॉडी सब कुछ इंडिया में तैयार हो गई, वही ना कामयाबी है, वही ना। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।